अचानक अंधेरे से भेड़िया नमूदार हुआ, बघीरा का वफादार मुहाफिज। एक जंगल मुसलसल कई दिनों से बारिश की कैद में था। आसमान पर सियाह बादल यूं जमे हुए थे जैसे सूरज को कैद कर लिया गया हो। पानी हर समत बह रहा था, नदियों ने रास्ते बदल लिए थे और जंगल की फजा में नमी और खौफ घुला हुआ था। परिंदे खामोश घोंसलों में दुबके थे और ताकतवर दरिंदे भी अपनी पनाह गाहों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस तूफान से भी ज्यादा खतरनाक एक खबर इस वक्त फैली जब पहाड़ की चोटी पर वाक़िअ शेर बादशाह सुल्तान की गार में एक सन्नाटा छा गया। वो शाही तलवार जो ताकत, अमन और नज़म की अलामत समझती थी, टूट गई, जाती थी, अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। मेरे दरबार के जानवरों, आज बारिश ने सिर्फ जमीन को नहीं भिगोया बल्कि मेरे एतमाद को भी चिलिंग किया है। मेरी सुनहरी तलवार का यूं गायब होना इस बात का ऐलान है कि कोई गद्दार हमारे बीच मौजूद है। इस तूफान में गार तक पहुंचना आसान नहीं। इसका मतलब है कि ये हरकत किसी अजनबी की नहीं बल्कि किसी ऐसे की है जो मेरे हर राज से वाकिफ है। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। बादशाह सलामत, हम सब उस सदमे में आपके साथ हैं। ये तलवार तो हमारे जंगल की शान थी, लेकिन अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। बारिश इस कदर शदीद है कि गार की दीवारों से भी पानी रस रहा है। क्या ये मुमकिन नहीं कि पानी का जोर इस जगह तक पहुंच गया हो और तलवार फिसल कर किसी गहरे हिस्से में जा गिरी हो? ऐसे हालात में किसी निशान की तवक्को रखना मुश्किल है। ये दलील मुझे कबूल नहीं। मैं खुद रात भर पेराए पर था। पानी चाहे जितनी भी फैल जाए, वो सोने की भारी तलवार नहीं उठा सकता। ये साफ चोरी है, और वो भी किसी ऐसे शख्स की जिसे गार के पोशीदा रास्तों का इल्म हो। और लोमड़ी, कल रात तुम नदी के उस मोड़ पर क्यों मौजूद थीं जहां जाना खुदकुशी के बराबर है? अरे बघीरा भाई, मैं तो सिर्फ ये देखने गई थी कि कहीं पानी बस्तियों की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। मेरा मकसद सिर्फ जंगल की हिफाजत था। क्या अब फिक्र करना भी शक की नजर से देखा जाएगा? बस, ये दरबार इल्जाम तराशी के लिए नहीं है। हाथी, तुम अपनी ताकत और फौज के साथ नदी के तमाम किनारे छान मारो। बघेरा, गार के पिछले रास्ते और खुफिया सुरंगें देखो। और मगरमच्छ, पानी के अंदर कोई पत्थर भी बगैर देखे न छोड़ना। मुझे हर हाल में वो तलवार चाहिए, क्योंकि अगर वो न मिली तो ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, जंगल का अमन भी बहा ले जाएगी। बादशाह सलामत, एक बात दिल से अर्ज करना चाहता हूँ। अगर तलवार वाकई पानी में बहती तो कहीं ना कहीं पत्थरों से टकराने की आवाज़ ज़रूर सुनी देती। नदी का शोर चाहे कितना ही बुलंद क्यों ना हो, सोने की टिकर खामोश नहीं होती। मेरा ख्याल है कि तलवार बहाई नहीं गई, बल्कि सोच समझकर छुपाई गई है, ताकि मुनासिब वक्त पर निकाली जा सके। बारिश की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी। पानी आसमान से यूं गिर रहा था जैसे रोकने का नाम ही न लेगा। गधा और हाथी नदी की समत बढ़ रहे थे। उनके कदम कीचड़ में गहरे धंसते जा रहे थे। गधा हर चंद कदम के बाद रौक कर जमीन को गौर से देखता, जैसे वो पानी के नीचे छिपी किसी कहानी को पढ़ रहा हो। अचानक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के पास इसकी नज़र एक अजीब मंजर पर ठहर गई। वहाँ ज़मीन पर लंबे और बेतरतीब निशानात थे, जैसे किसी ने बाहरी चीज़ को घसीट कर अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश की हो। ये निशान आम नहीं है बुढ़े भाई। साफ लगता है कि जहां से कोई वजनी से खींचकर ले जाई गई है, मगर ये कदमों के निशानात, ये तो रेछ जैसे मालूम होते हैं। क्या वाकई रेछ ऐसा कर सकता है? वो तो हमेशा सीधा सादा और अपने काम में मगन रहता है। दोनों ने झाड़ियों के अंदर तलाश शुरू की। कीचड़ को उलट पुलट करने पर जो मंजर सामने आया, वो जंगल के अमन के लिए खतरे की घंटी थी। गीली मिट्टी में धंसा हुआ रीछ के बालों का गुच्छा और इसके साथ एक चमकता हुआ सुनहरी धागा, ये सब सबूत फौरन दरबार तक पहुंचा दिए गए। दरबार में हलचल मच गई। सबूत देखते ही जानवरों के जहन में एक ही नाम उभरा। रीछ को फौरन हाजिर किया गया। वो कानपती आवाज में अपनी सफाई देता रहा कि वो पूरी रात अपनी भट्टी के पास था और आग जलाने की कोशिश में मसरूफ था, मगर कीचड़ की गवाही इसके खिलाफ
बादशाह सलामत, फैसला करने से पहले एक लम्हा ठहराइए। रीछ लोहार है, उसके जिस्म और आसपास सोने के ज़रात का होना हैरत की बात नहीं। जरा सोचिए, क्या कोई अक्लमंद चोर चोरी के बाद अपने बाल और निशान यूं खुलेआम छोड़ जाएगा? ये सबूत हादिसा नहीं लगते, ये जानबूझकर जहां रखे गए महसूस होते हैं। मेरा दिल कहता है कि ये सादा सी चोरी नहीं, बल्कि किसी गहरी चाल का पहला पर्दा है। गधे की बातों ने बादशाह शेर को सोचने पर मजबूर कर दिया। रीछ को फौरन सजा देने के बजाय हुक्म दिया गया कि इसे सख्त निगरानी में रखा जाए। दरबार को बज़ाहिर पुरसुकून कर दिया गया, मगर हकीकत में ये सुकून एक जाल था। इसी रात गधे ने एक खामोश चाल चली। वो आहिस्तगी से लोमड़ी के करीब पहुंचा और लापरवाही से कहा कि बादशाह अब तलवार की तलाश तर्क कर चुके हैं और सब यही मान रहे हैं कि शाही तलवार सीलाब के पानी में बह चुकी है। ये सुनते ही लोमड़ी की आंखों में एक लम्हे के लिए ऐसी चमक आई जो बेफिक्री की नहीं बल्कि कामयाबी की अलामत थी। अंधेरी रात में बारिश का शौर हर आवाज़ को निगल रहा था। इसी शोर के बीच गधे ने एक साया हरकत करते देखा। वो बघेरा चीता था, वही जिसे सबसे ज्यादा वफादार समझा जाता था। बघेरा इर्द गिर्द नजर दौड़ा कर दबे कदमों लोमड़ी के ठिकाने की तरफ बढ़ा। गधा फौरन समझ गया कि खील अब खुलने वाला है। वो कीचड़ में जिस्म चिपकाए खामोशी से इनके पीछे सरकने लगा। ये मामला हाथ से निकल रहा है। वो गधा जरूरत से ज्यादा सवाल कर रहा है। मैंने निशान बदलकर सबको भटका दिया था, मगर वो फिर भी सच के करीब पहुंच रहा है। बात आओ, असल तलवार महफूज तो है ना? हमें कब तक इंतजार करना होगा? तुम घबरा क्यों रहे हो? तलवार यहाँ है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। पुराना खोखला दरख्त जिसके इर्द गिर्द अब पानी जमा हो चुका है। बारिश थमते ही हम उसे निकाल लेंगे और सरहद पार जंगल के दुश्मनों के हवाले कर देंगे। ये सब सुनकर गधे के कदम मंजमद हो गए। इसे अंदाजा न था कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही गुदारी की जड़ होगी। वो फौरन वापस पलटा ताकि बादशाह को सच बता सके, मगर किस्मत ने रास्ता रोक लिया। अचानक अंधेरे से भेड़िया नमूदार हुआ, बघीरा का वफादार मुहाफिज। एक लम्हे में गधे को दबोच लिया गया। उसे घसीटते हुए एक गहरी सुनसान खाई की तरफ ले जाया गया और बगैर किसी आवाज़ के अंधेरे में धकेल दिया गया। बारिश बदस्तूर बरस रही थी, मगर अब सच भी अंधेरे में गिर चुका था। भेड़िया गुद्धे को मर्दा समझकर पीछे हट गया, मगर गुद्धा अपनी हिम्मत नहीं हारा। पानी के बहाव के साथ तेज हरकत करता हुआ वो एक महफूज किनारे पर पहुंचा। वहां उसकी नज़र इस पुराने खोखले दरख्त पर पड़ी जिसका जिक्र लोमड़ी ने किया था। गुद्धे ने दिल में एक मंसूबा बनाया। आहिस्ते से दरख्त के सुराख में हाथ डाला और तलवार निकाली, मगर जैसे ही उसने तलवार को हाथ लगाया वो तेज रोशनी में बदलने के बजाय मुट्ठी में उड़कर बिखर गई। गुद्धे के मन्ना से बेअख्तियार निकला, ये क्या? तो इसका मतलब ये है कि लोमड़ी और बघेरा ने जो तलवार चुराई थी वो असली नहीं थी। असली तलवार तो कहीं और महफूज थी और सब कुछ एक बड़ी साजिश की चाल थी। गधा फौरन दौड़ता हुआ बादशाह शेर के पास पहुंचा। इसी लम्हे लोमड़ी और बघेरा शेर को कायल कर रहे थे कि रीछ को सख्त सजा दी जाए। गधे को जिंदा देखकर इनके निकाबपोश चेहरों पर खौफ की लकीरें नमूदार हो गईं। बादशाह सलामत एक ऐसा राज है जो जंगल के हर राज से भी बड़ा है। आपकी तलवार कभी चौरी नहीं हुई। क्या आपको याद है बारिश से एक दिन कबल लोमड़ी ने आपको ढीला कर दिया था? इस पल की बदौलत आपकी याददाश्त थोड़ी देर के लिए धुंधला गई थी। तलवार दरअसल आपने खुद अपनी नशिस्त के नीचे खफिया खाने में रखी थी। लोमड़ी ने मौके पाकर वहाँ एक नकली तलवार रखी, जिसके बाद में वो और बघेरा ले गए। वो समझ रहे थे कि असली तलवार उनके कब्जे में है, हालांकि असल तो हमेशा आपके पास ही थी। क्या बात है गधा, तुमने कमाल कर दिया। मेरी याददाश्त वाकई उस नीले फल की वजह से धुंधला गई थी और तुमने सच की रोशनी दोबारा जगा दी। जैसे ही बादशाह शेर ने असली तलवार को थामा, गार का माहौल बदल गया। नीलम की चमक ने अंधेरे को चीर डाला और सुल्तान की आंखों में वही पुराना रौब लौट आया
जिससे पूरा जंगल वाकिफ था। लोमड़ी और बघीरा ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, मगर हाथी ने अपनी ताकतवर सूंड आगे बढ़ा दिया और दूसरे जानवरों ने दायरा तंग कर दिया। लोमड़ी ने जान लिया कि उसकी हर चाल, हर झोंट बारिश के घुलते पानी की तरफ सब पर आश्कार हो चुका है। उसने आखिरी बार अपनी जबान का सहारा लिया, मगर लिरुस्ती आवाज़ उसके दिल में छिपे खौफ को खुद ही जाहिर कर गई। बादशाह सलामत, मुझे बख्श दें। ये सब बघीरा की साजिश थी। मैं तो सिर्फ जान के खौफ से इसके साथ चल पड़ी थी। लूमड़ी, बघेरा और भेड़िया, तुमने चोरी भी की, एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की और शाही अमानत से खेलने की जुर्रात भी की। तुम इस जंगल के लिए जहर हो। तुम सबको हमेशा के लिए जला वतन किया जाता है। अगर दोबारा इस सरजमीन पर कदम रखा तो अंजाम सिर्फ मौत होगा। दोस्तों, क्या शेर ने उनको ठीक सजा दी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।